स्पिनिंग मिलों की कमजोर मांग से गुजरात में कॉटन मंदी, उत्तर भारत में हल्का सुधार देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय स्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए बिना किसी देरी किए शो की शुरुआत करते हैं और जानकारी को सिलसिलेवार तरीके से आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल स्पिनिंग मिलों की मांग कमजोर बनी रहने से शाम के सत्र में गुजरात में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कॉटन की कीमतों में मंदा आया, जबकि इस दौरान उत्तर भारत के राज्यों में इसके भाव में हल्का सुधार आया। गुजरात के अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव मंगलवार को 250 रुपये घटकर 52,700 से 53,100 रुपये प्रति कैंडी, एक कैंडी तकरीबन 356 किलोग्राम रह गए। पंजाब में रुई हाजिर डिलीवरी के भाव 5280 से 5290 रुपये प्रति मन बोले गए। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव से 5190 से 5210 रुपये प्रति मन बोले गए। ऊपरी राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम 5260 से 5310 रुपये प्रति मन बोले गए। लोअर राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम 49,600 से 50,600 रुपये कैंडी बोले गए। देश भर की मंडियों में कपास की आवक 60,060 गांठ देश भर की मंडियों में कपास की आवक 60,600 गांठ, एक गांठ 170 किलो की हुई। आईसीई के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। केंद्र सरकार ने कॉटन के आयात पर शुल्क शून्य की समय सीमा को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 किया हुआ है। व्यापारियों के अनुसार उत्तर भारत के साथ ही महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम साफ है, जिस कारण कपास की दैनिक आवकों में आगे बढ़ोतरी का अनुमान है। सीसीआई ने चालू सप्ताह के आरंभ में कॉटन की बिक्री कीमतों में कटौती की थी, इसलिए कॉटन की कीमतों पर दबाव है। विश्व बाजार में कॉटन के दाम नीचे होने के कारण आयातित कॉटन सस्ती है। केंद्र सरकार ने दिसंबर तक शून्य शुल्क पर कॉटन के आयात की अनुमति दी है। पिछले सीजन सितंबर के अंत में घरेलू बाजार में कॉटन का बकाया स्टॉक इसके पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बचा हुआ था। वैसे भी कपास की बुआई में कमी आने के बावजूद उद्योग का अनुमान है कि चालू सीजन उत्पादन बढ़ेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार 3 अक्टूबर तक चालू खरीफ सीजन देश भर में कपास की बुआई कम होकर 110.03 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 112.97 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट रुख रहा, जबकि घरेलू बाजार में कॉटन वॉश की कीमत स्थिर हो गई। राजकोट में कॉटन वॉश के भाव 1235 रुपये प्रति 10 किलोग्राम पर स्थिर हो गए और इस दौरान गुजरात डिलीवरी में कॉटन वॉश की कीमत 1230 से 1235 रुपये प्रति 10 किलोग्राम पर स्थिर हुई। अकोला डिलीवरी के कॉटन वॉश के दाम 1215 रुपये प्रति 10 किलोग्राम पर स्थिर हो गए। तेल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण बिनोले की कीमत स्थिर हो गई। हरियाणा में बिनोले के भाव 4250 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। इस दौरान राजस्थान में बिनोला के भाव 4350 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। बिनोला के दाम पंजाब में 4300 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए, तो वहीं पशु आहार वालों की मांग कमज़ोर होने के कपास की खली में भाव स्थिर से कमज़ोर हो गए। आदिलाबाद में कपास खली की कीमत कमज़ोर होकर 3550 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। इस दौरान पिपल गांव में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली की कीमत 3825 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। बालानगर में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली के भाव 3900 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। तो आज के इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।